अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों की? उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जुमा है, आपको पता है हमारे शो की रिवायत है कि हम अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप सबके लिए दुआ करते हैं और फिर हम प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। आप लोग दरूद शरीफ पढ़िए और मेरे साथ दुआ में शरीक होइए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या हय्यू, या क़य्यूम, या ज़ुल जलाली वल इकराम, या रहमान रहीम, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ, या समीउद दुआ। दुआओं को सुनने वाले रब, हम आपके आगे हाथ फैलाए हुए हैं। या अल्लाह पाक हमारी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दीजिए। हम बहुत गुनाहगार हैं, हमने बहुत गुनाह किए हैं, जाने में अनजाने में, खुफिया एलानिया, बचपन से लेकर आज तक गुनाह कर रहे हैं। छोटी छोटी बात पे हम झूठ बोल देते हैं। अल्लाह तमाम गुनाहों को बख्श दीजिए और हमसे राज़ी हो जाइए। अगर आपने हमें माफ़ नहीं किया तो हम किसके दर पे जाएंगे? अल्लाह पाक प्लीज़ हमें माफ़ फरमा दीजिए। बहुत सारे लोग परेशान हाल हैं, सबकी परेशानियों को दूर फरमा दीजिए। बहुत सारे लोग बे औलाद हैं, उनकी गोदों में नेक और स्वाले बड़ी ज़िंदगी वाली औलाद दे दीजिए। बहुत सारे लोग बीमार हैं, दुआओं के लिए कहते हैं अल्लाह आप सबको सेहत कामिला अजला आफ़ियत वाली ज़िंदगी दीजिए और सबके लिए आसानियाँ पैदा कर दीजिए मेरे अल्लाह। या रहमान राहिमीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान पर, हमारे शहर कराची पर अपनी ख़ास रहमत बरकत नाज़िल फरमा दीजिए। या अल्लाह, हमारे बहन भाई जो फ़लस्तीन में हैं, जो कश्मीर में हैं, जिन पे जो जो प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, मुसीबतों में गिरफ़्तार हैं, या अल्लाह आप उन सब के लिए आसानियाँ पैदा करके उनको सुकून और चैन अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम सबको मक्का मदीना लेके जाइए, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह, हम सबको 5 वक्त नमाजी बना दीजिए, सही वक्त पर नमाज अता करने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, बहुत से लोग बेरोज़गार हैं, उनके घरों में रिज़्क़ हलाल अता फरमा दीजिए, कामयाबी अता फरमा दीजिए। या अल्लाह, या अल्लाह, हमारे बच्चों को, हम सबको सेहत कामिला अजला आफ़ियत दीजिए। या रहमान राहिमीन, हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दीजिए। बहुत से माँ बाप परेशान हैं बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए। या अल्लाह, आप उनका नेक बर नेक नसीब खोल दीजिए, क़दरदान लोगों से पाला पड़वा दीजिए। या अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमा दीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन। जी जनाब, मैंने आपको कल कहा था कि सामिया की तरह आज भी हमारे साथ बहुत प्यारी सी बच्ची है, ठीक है। अब वो बच्ची कौन है आप गेस करिए। अभी हम आपको उनसे मिलवाते हैं। और माशाल्लाह से मुझे नहीं पता था, एक और बात, आज नई बात मुझे पता चली कि इन्होंने ढेर सारे काम किए हुए हैं, ठीक है। इन्होंने होस्टिंग भी की है, इन्होंने मेकअप भी किया है, इनका पार्लर भी था और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने काम किए हैं और फिर शेफ़ कोर्स भी किया है। माशाल्लाह इतनी टैलेंटेड हमारे मुल्क में हमारे साथ इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ, यंग बच्चियों ने क्या क्या काम किया है। तो क्यों नहीं आप लोग भी आगे बढ़ें और शेफ़ कोर्सेज़ करें और बहुत कुछ सिखाएं। तो कौन है हमारे साथ गैस करें। मुझे ये बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, शुरू से पसंद है। और मुझे ये इनमें किरण की बहुत झलक आती है, बहुत ज़्यादा। तो अभी मैं यही कह रही थी, आप बिल्कुल किरण जैसी लगती हैं मुझे। बहरहाल देखिए आप ख़ुद कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक है। नाज़िया मलिक, ठीक है, सब पहचानते हैं इनको, कौन नहीं जानता। तो नाज़िया आज हमारे साथ है और नाज़िया जो चीज़ बना रही हैं बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक चीज़ें। 7 टावर्स इस बेसिकली चिकन टावर। ओके। और इसमें जो है डिफरेंट सॉसेस होंगी। टावर इसलिए मैंने नाम दिया कि चिकन के जो पीस होंगे वो एक दूसरे के ऊपर आएंगे। और न्यूट्रिशन वैल्यू जो है ना इसमें मैंने बहुत रखी है। तो साथ साथ मैं वो बताती भी जाऊँगी कहाँ पर हम इसको इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, पेट भी भरे और बहुत ज़्यादा अब जो डाइट करने वाले लोग हैं वो भी खा सकें, आपके जैसे प्यारे प्यारे बन सकें और आपके जैसे भी ज़बरदस्त से। हम तो खुद आपके स्टूडेंट हैं, सही बताऊँ। पहली दफ़ा जब मेरी बहन ने, मतलब उसकी शादी होने वाली थी, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्गेस्ट टाइम बैक, उस वक्त उसने आपसे जो है ना वो सीखा था खाना बनाना। तो फिर मैंने उससे वही वाली रेसिपी ली और मैंने भी वही वाली चीज़ें फिर ट्राई की। तो आप तो मेरी मतलब फ़र्स्ट उस्ताद आप ही हैं। जज़ाकल्लाह बेटा।
और दूसरा आपका बीन सैलड है, जी, दैट्स bean अगेन salad. वेरी नाइस। दैट्स अगेन वेरी न्यूट्रिशनल है। हेल्दी, क्योंकि हमारे यहाँ पर लोग यही सोच रहे होते हैं कि आपका पेट जो है वो उसी तरह बढ़ेगा कि हम निहारी हैं, और ठीक है खाएं, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन कुछ मुझ जैसे लोग हैं जिनको जो बड़े डाइट कॉन्शियस हैं, तो मैं भर भर के ये बोलना घर पे खा रही होती हूँ एंड आई एन्जॉय। अब तो मैंने बना कर ये रखना शुरू कर दिया है कि मेरे हस्बैंड को रात में वो कहते हैं ना स्नीक आउट, वो खाते हैं, वो जो फ्रिज में से निकाल रहे होते हैं, तो अब वो उनके लिए वो सैलेड बोल होता है और वो इसको खाते हैं। पहले वो कुछ और खा लेते थे, उनका ना बदहज़मी हो जाती थी, कहते थे यार रात में खाना, लेकिन अब ये है कि वो ये चीज़ें खा रही हैं तो रात में वो इजी हो जाते हैं, तो रात के लिए भी उनके लिए अच्छा है और दिन में भी खाने के लिए अच्छा है, तो दिस इज़ रियली गुड। ठीक है। और आप मुझे ये बताओ नाज़िया कि आपने अपना ये कहाँ से चेंज किया, मतलब कुकिंग की तरफ आप कैसे आई? कुकिंग की तरफ ऐसे कि सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आई वाज मेकअप आर्टिस्ट एज वेल। हाँ, मैं शुरू में मैंने स्टार्ट इसी से किया था, और मैं एक शख्सियत का नाम ज़रूर लेना चाहूँगी जिनका कल ही इंतकाल हुआ, नौशीन मसूद। सच लवली पर्सन। मैं मतलब वो शख्सियत थी जिन्होंने मुझे फ़र्स्ट टाइम ऑन स्क्रीन इंट्रोड्यूस करवाया था। मैं सनबिस चैनल था वहाँ पे, उन्होंने मुझे बुलाया था फॉर द मेकअप्स बिकॉज माई नीज वॉज वर्किंग देयर, तो हम लोग आपस में एक टीम वर्क था। शी लाइक शी सेड क्यों नहीं तुम स्क्रीन पर आती, तो मैंने कहा कि बिल्कुल आऊँगी इफ़ आई गेट द चांस। तो उन्होंने मुझे जो है फ़र्स्ट चांस जो है वो अपनी स्क्रीन के लिए दिया था, ऑलवेज गाइडिंग मी विद थिंग्स। सच लवली पर्सन, मे अल्लाह गिव हर जन्नत। उनके घर वालों को अल्लाह ताला जो है वो सब्र अता फरमाए, तो उनका नाम लेना आज बहुत ज़रूरी था। लवली पर्सन। तो वहाँ से फिर मैंने जो है टीवी पे स्क्रीन पे आना शुरू किया, स्क्रीन पर आई, देन TV1 ने मुझे चांस दिया फॉर द मॉर्निंग शो। वहाँ पे मैंने किचन शो किया जो बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ, बहुत ज़्यादा चला। फिर माय अनदर फ्रेंड फराह जहाँ ज़ेब जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उनसे मैंने जो है चाहत आई मेरे अंदर सीखने की। तो मैंने कहा मैं क्यों ना सर्टिफिकेशन हासिल करूँ। तो मैंने कहा किसी भी काम को करने से पहले, क्योंकि मैं किचन शोज़ कर रही हूँ, अल्लाह ने मुझे उसमें बहुत ज़्यादा तरक्की दी है, तो मुझे उसमें ही अपने आप को सीखना चाहिए। फिर मैंने उस पर सर्टिफिकेशन लिया। आई गॉट लॉट्स ऑफ सर्टिफिकेशन। मेकअप में मैं अब इंटरनेशनल सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट बन गई हूँ, बाहर से पढ़कर आई हुई हूँ, और मेरा दिल करता है कि शेफ़ का भी कोर्स बाहर से होना चाहिए, एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए। और एजुकेशन का टाइम नहीं होता कोई भी, मैं हमेशा ये कहती हूँ, किसी भी टाइम पे पढ़े। बिल्कुल जी। तो वेरी गुड। तो माशाल्लाह यू आर सर्टिफाइड। जी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सेलेंट इन कुकिंग, इन मेकअप, इन एवरीथिंग। एक्सेलेंट एक्सेलेंट नाज़िया। तो आप शुरू कैसे करेंगी? मेरे ख्याल में हम टावर बनाते हैं, टावर में टाइम लगेगा। अच्छा ठीक है, तो पहले ब्रेक है। ब्रेक है? ब्रेक है, तो हम ब्रेक, ठीक है, तो हम ब्रेक से वापस आते हैं और फिर आके हम बनाएंगे नाज़िया के घर का टावर। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। चिकन एक्सोटिक टावर अज्जा: चिकन फिले बारीक स्लाइस 4 से 6 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, सॉस नंबर 1, बारबेक्यू सॉस 1 कप, मस्टर्ड सॉस आधा कप, चीज़ स्लाइस 6 अदद, जैलेपेनो 10 अदद, चिकन सलामी 10 अदद, प्याज गोल कटी फ्राई 6 अदद। वाइट मशरूम सॉस के लिए मैदा 1 कप, दूध आधा लीटर, मशरूम 1 कप। साइड लाइन के लिए पालक चॉप्ड आधा किलो, आलू उबले 2 अदद, लहसुन चॉप्ड 2 खाने की चमची, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग एंड नाज़िया मलिक इज़ विद मी ऑन द शो टुडे। और तो मैं पहले रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। मैं चिकन एक्सोटिक टावर बना रही हूँ, और मैं यहाँ पर सबसे पहले जो मैं अज्जा लूँगी उसका मैं बता देती हूँ। मैं यहाँ पर ले रही हूँ चिकन। अच्छा, चिकन के आप देखिएगा मैंने बहुत बारीक बारीक पीसेस किए ताकि फ़ौरन से बन जाए। तो हम जब ऑलिव ऑयल में से बनाएंगे ना, तो आप ये देखिए कि ईज़िली जो है ना ये कुक हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए मैंने क्या करना है कि मैंने इसमें जो है बल्कि मैं पहले अंडे को उसमें डाल देती हूँ, इसको सीजनिंग कर देंगे। कोई लहसुन अदरक कोई ऐसी चीज़ इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको ले आती हूँ, एक बार डाल देते हैं। यस, थैंक यू। और ये सिर्फ सीजनिंग से इसका जो टेस्ट है ना वो इसका आ जाएगा।
और थैंक यू। मैंने शीरी आपा को पहले ही कह दिया था, मैंने कहा मुझे बार बार ना नैपकिन्स की ज़रूरत पड़ेगी क्लीन करने के लिए। ओके जी। अच्छा, अब इसमें हमने ऐड करना है काली मिर्च और नमक। आप मुझे बताएंगी काली मिर्च कहाँ पर है? ये तो काली, ये तो नमक है। इटालिया की ब्लैक पेपर है। ओके, इटालिया की हम यूज़ करेंगे। अच्छा, क्योंकि अंडे में ऑलरेडी नमक बहुत होता है तो हम नमक की मिकदार बहुत कम करेंगे, सिर्फ पिंच हमने लेना है, जस्ट टू थोड़ा सा इसका इन्हांस करने के लिए फ्लेवर। और हम इटालिया का जो ब्लैक पेपर है वो हम यूज़ कर सकते हैं ज़्यादा। दिस इज़ सो नाइस। पता है इसकी ख़ास बात ये लग रही है कि इसमें जो है ना चंक्स नज़र आ रहे हैं, वो बिल्कुल ग्राउंडेड जो है, पाउडरी नहीं है। दिस इज़ रियली गुड। अच्छा, मुझे कांटे की भी ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको बार बार तंग करती रहूँगी, कोई बात नहीं, है ना? डोंट वरी। तंग करना चाहिए ना, बिल्कुल कर। इससे मोहब्बत बढ़ती है इस वाले तंग करने से। अच्छा, इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अच्छा, अब हमारे पास अंडा जो है वो तैयार हो गया है। नेक्स्ट हमने ये करना है, हाँ ये, थैंक यू। आपका घर है ना तो आप मुझे बताते ही रहेंगे। वो जिसका घर होता है ना उसको पता होता है मैंने चीज़ें कहाँ रखी हुई है। जिस तरह मेरी दोस्तें जब घर पर आती है तो सबको बता रही है, अच्छा ये यहाँ पर है, अच्छा मैं खुद ही कर लूँगी यार, तुम लोग ना करो, छोड़ो। अच्छा, हम थोड़ा सा फ्राइंग पैन लेंगे इसको कुक करने के लिए भी, ताकि ये जो है, और एक तरफ जो है ना हमने शीरीन जी, मैं आपको आपा कहूँ या शीरीन जी कहूँ? शीरीन जी। शीरीन जी, आई रियली लाइक दिस। मुझे वो आपा कहना ना वो एक लगता है कि क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स हैं ना, इसकी वजह से अच्छा जी, और राइट, ये जो है ना इसको हम हल्की आंच कर लेते हैं पहले, ताकि ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल। और ये यहाँ पर आ जाएगा। सॉरी मैं आपको तंग कर रही हूँ। नहीं मेरी जान, कोई तंग नहीं हो रहा। ये भी मैं थोड़ा सा भी हल्की आंच में इसको जो है ना पैन को रखूँगी। अच्छा, पैन में क्या करने वाली मैं बताती हूँ। हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ख़राब नहीं करेंगे। ये है पालक, और पालक आपको पता है कि हड्डियों के लिए और आपकी सेहत के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, तो आपने जो है पालक ज़रूर खानी है। तो इसको हम पालक को ऐड करेंगे, और इसमें बहुत ही थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बिल्कुल हल्का सा पानी, क्योंकि अपना भी पानी छोड़ेगा। तो यूजुअली सब्जियों में ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए जब आप पका रहे हैं। जब बहुत ज़्यादा सालन वालन बनाएंगे तो सही है, लेकिन अभी मुझे सिर्फ इसे, बस अभी मैं इतना ही डाल रही हूँ पानी, ये अपना जो है, और इसमें कोई नमक मिर्च कोई चीज़ नहीं होगी। इसका अपना टेस्ट जो है ना, आदत डालें, जो अपने फ्लेवर है ना खानों की, उनके लिए जो है ना आदत होनी चाहिए। इसको मैं ढक दें? बिल्कुल ढक दी। हाँ, बस ये भी हल्की आंच में, ये जब तक जो है मैं बाकी काम कर लूँगी हो जाएगा। अच्छा, हम इटालिया का ये हम यूज़ करेंगे ना? जी, पामेस ऑलिव ऑयल। बिल्कुल। और इसको हमने बहुत थोड़ा सा डालना है, क्योंकि हम फ्राई नहीं कर रहे, ठीक है ना? तकरीबन हमने 1 से 2 टेबलस्पून इसको हम ऐड ऑन करेंगे, और हल्का सा शैलो फ्राई करेंगे, और इसको पूरे। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये होती है कि ये जल्दी जो है ना एवेपोरेट नहीं होता, तो आप आराम से इसे आप यूज़ करें। आपको जो डीप फ्राइंग वाली चीज़ें होती हैं वो नहीं आपको जो है डालनी पड़ेगी। अच्छा, पहले मैंने इसको एग से मैंने इसको किया, ऊपर लेप दिया, और फिर मैं ब्रेड क्रम्स, ठीक है, हल्का सा, एंड आप इसमें डालें? हाँ, इसमें डाल देते हैं। अच्छा, ब्रेड क्रम्स इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। डन। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, इस तरफ नहीं, आप इसमें डाल दीजिए, आई विल डू इट फॉर यू। ठीक है, ठीक है, चलें सही, मैं इसमें रख देती हूँ। और इसका जो ये अब देखिएगा आराम से जो है ना ये इजीली कुक हो जाएगा। क्योंकि हमने वो ज़्यादा क्रिस्पी के चक्करों में फिर ऐसा ना होना कि वो गड़बड़ हो जाए। थोड़ा तेज़ कर दें आज, थोड़ी सी कर देते हैं तेज़। और ये अच्छा, मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ये रेसिपीज़ जो है ना बना सकते हैं घर पे, सब इजीली खा भी सकते हैं। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि आपको होता है कि ये रेसिपी ऐसा ना हो कि कम हो, सालन रोटी ज़रा ज़्यादा हो जाती है, तो जब हम सॉस बनाएंगे ना तो सॉस आप ज़्यादा बना लें कि घर वालों को जो है ना, पर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ नहीं पड़ती है।
तो सॉस से आपका जो है ना वो जैसा सालन होता है ना, इसी तरह सॉस से आप इजीली उसका जो है पेट भर सकते हैं अपना। अच्छा जी, वो देखिए अपना वो स्टीम में जो है ना वो बनता जा रहा है ना। एक दफ़ा से हिला भी देंगे। ये मैं एक करीब ले आएंगे। बस ठीक है, और 2-3 बीस मिनट हम रख लेते हैं। देखिए हो रहा है ना वो। बिल्कुल हो रहा है। बस ये देखें, इसी में ये जो है ना अपना, अगर थोड़ा सा और पानी की ज़रूरत है तो ऐड ऑन कर लेते हैं। नहीं, I don't think so. अच्छा नाजिया, ब्रेक है। ओके ओके ठीक है, जब तक हम इसको जो है ना मज़ेदार तरीके से फ्राई कर लेंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इधर एक छोटी सी break. डन डन डन। चिकन एक्सोटिक टावर अज्जा चिकन फिले बारीक स्लाइस 4 से 6 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, सॉस नंबर 1, बारबेक्यू सॉस 1 कप, मस्टर्ड सॉस आधा कप, चीज़ स्लाइस 6 अदद, हैलेपेनो 10 अदद, चिकन सलामी 10 अदद, प्याज गोल कटी फ्राई 6 अदद। वाइट मशरूम सॉस के लिए मैदा 1 कप, दूध आधा लीटर, मशरूम 1 कप। साइड लाइन के लिए पालक चॉप्ड आधा किलो, आलू उबले 2 अदद, लहसुन चॉप्ड 2 खाने की चमची, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। जी वेलकम बैक। ये देखें बहुत अच्छी तरह से चिकन फिले फ्राई हो गए। अच्छा, और जब भी ऑयल थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो रहा हो तो आपने थोड़ा सा और डाल देना है। इटालिया का ये पामिस, राइट, पामिस। इसको आपने यूज़ कर लेना है। अच्छा, इसकी ये चीज़ है कि आपको फिर भी अगर आप बार बार भी इसको यूज़ करने से, मैंने हर 4 पीस में मेरे ख्याल में 2-2 टेबल स्पून जो है वो ऐड किए, फिर भी आपका ये नहीं हुआ कि आपने इतना डीप फ्राई किया है। हाँ, सही। आप ये देखिए शैलो फ्राई पर ही ये जो है चिकन बन जाता है। बन गई और कलर भी बहुत खूबसूरत सा आ कलर भी गया। प्यारा है। बस आपने कह दिया ना, मैं तो डर रही थी कि कहीं ज़्यादा लाल ना हो नहीं, गया। अच्छा, इसकी ये भी होता है कि रेडनेस भी थोड़ी इसलिए आती है कि आप इसी पैन में बार बार बना रहे हैं, एक ही पैन में, तो वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा रेडनेस आ गई, बट इट्स ओके, क्रिस्पी होगा हाँ वो, एग्जैक्टली है ना। अच्छा, ये यहाँ पर पालक भी, ये देखें इसकी शक्ल जो है ये वाली आ गई ना। एंड दिस इज़ शीनी जी, शी हेल्प मी। सौते हो गई है ये। साथे हो गया। और ये देखिए इसमें कितना, और इसका टेस्ट इतना मज़े का होता है। अच्छा, लोग इन्हांस करने के लिए ठीक है टेस्ट की ज़रूरत होगी आपको, कभी आप इसमें नमक मिर्च भी ऐड कर देते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जो सब्जियां हैं ना उनका अपना फ्लेवर जो है ना वो आप खाने की कोशिश करें। लेकिन अगर मैं बनाऊं, हाँ। आप तो खैर बहुत हेल्दी फूड बनानी है, अगर मैं बनाऊं तो सॉल्ट पेपर के साथ थोड़ी सी क्रीम डाली। क्रीम भी, हाँ बाबू, मेरी ज़िंदगी में से क्रीम गायब हो चुकी है। No wonder you are so beautiful. वो ये, हाँ, जब किसी को खिलाना हो बहुत टेस्टी, तो मैं फिर ये कि इसमें वाइट सॉस बनाऊंगी। अच्छा, वाइट सॉस भी आप देखिएगा मेरी बड़ी वो होती है, मैं वो रूह के साथ और वो नहीं बनाती, मैं बस दूध डालती हूँ, उसमें मैदा डालती हूँ, एंड आई जस्ट मेक इट एंड द फ्लेवर द सेम। हाँ, फ्लेवर जब सेम है तो फिर हाँ, जब तो क्यों उतनी टेंशन नहीं फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आंटी? ओह, फिरोजा ने नाजिया के लिए कॉल किया। फिरोजा कहाँ गायब है इतने अरसे से? फिरोजा, नाजिया कुछ पूछ रही हैं आपसे। जी, मुझे आवाज नहीं आई। मुझे आवाज़ नहीं आ रही इनकी। सलाम करें। वालेकुम अस्सलाम फिरोज़ा। फिरोज़ा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, लेकिन हेलो, अस्सलाम बहुत वालेकुम। अरसे बाद आपने मुझे याद किया, मैं हैरान हूँ। इसको क्या हेलो, यहाँ रख लेते हैं। हाँ, ये हो जाए। बोलो जी हेलो। बोलें फिरोजा। बहुत खुशी हो रही है नाजिया मुझे आपको इस आंटी के साथ खड़े हुए देखकर। और आंटी, आपको पता है नाजिया से भी मुझे बहुत मोहब्बत और बहुत रेस्पेक्ट मिली है। इन्होंने अपने 2 प्रोग्रामों में मुझे इनवाइट किया था और मैं इनको कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। आपने इनको 2 प्रोग्राम और मैं ये कहूँगी कि हन्ना हाँ, ब्राउन ये के मैं फादर प्रोग्राम की में आ डेथ हुई चुकी है और हूँ। ये जितने भी उनके सखर की तरफ रहते हो, कहाँ रहते हो? हाँ, हाँ, तो वहाँ से फिर मैं ये आई हुई थी कराची, मैंने कहा आओ। स्टॉक मार्केट जब मैं वक्त न्यूज़ पर थी, मॉर्निंग शो कर रही थी, और इस बात को भी 10 साल तो हो गए, 10-13 साल हो गए हैं बल्कि। हाँ, 2010। हेलो, आप बोलते जाओ, मैं बोलूंगी नाजिया को। जी, आज आंटी हन्ना ब्राउन के फादर की डेथ हुई ना, बहुत दुख हुआ उनका सुन के। जी। अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और आज की जो पोइट्री आंटी आप दोनों के नाम है,
ठीक है, जो बोलिए। दिल में तुम्हारा मुकाम है आवाज़ आ रही? किसी और को नहीं, वो मुझे नहीं आ दिया रही, भाभी नहीं। बताइए। जो दिल में वो जो तुम्हारे रिश्ता मुकाम है वो तुमसे किसी और बन को नहीं। गया किसी और से वो बना नहीं। वाह, वो जो प्यार तुमसे हो गया किसी और से वो हुआ नहीं। वो क्या जो बात राज है। तुमसे है कह दिया किसी और से वो कहा नहीं। वो जो सुख मिला तुम्हारी साथ से किसी और से वो मिला नहीं। वाह, तुम वाह, बसी हो आंखों में जिस तरह कोई और ऐसे बसा नहीं। वाह, तुम वाह, हुई हो जितना करीब तर कोई और इतना हुआ नहीं। क्या बात है, क्या जबरदस्त बात है, फिरोज़ा। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और मोहब्बत है, प्यार है फिरोज़ा। ये आप इतने अरसे से सोचो, 13 साल से ज़्यादा टाइम हो गया हमें ये आपका प्यार और हमारा प्यार। और मेरे कई ऐसे फैंस कह दें, दोस्त कह दें, मैं तो दोस्त कहती हूँ सबको। बिल्कुल सही है। वो इतने अरसे से जब भी कॉल करते हैं तो मुझे वो उनका पता होता है कि ये मेरे वही वाले दोस्त। और इन टच भी हैं हम लोग, कभी फेसबुक पे, कभी इंस्टा पे, इस तरह से। शी इज़ वेरी लविंग। शी इज़ वेरी लविंग, वेरी नाइस, वेरी स्वीट। अच्छा, अब मैं बना रही हूँ वाइट सॉस, वही वाली जो ठीक हमारी है। जुगाड़ वाली होती हाँ, है ना। ठीक है, ठीक है। और मैं कहती हूँ ये ताकि हर कोई बना सके। बिल्कुल। ये ना हो कि जी हमने जो है वो पहले मैं आटा वो भून रहे हैं मक्खन, फिर मैदा डाल रहे हैं। है नहीं ना? नहीं, एक साथ डालें और बस। अच्छा, और मज़े की बात इसमें मैं बटर शटर भी नहीं डालती। अच्छा, वेरी आराम से गुड। बस नो बटर, सिर्फ मैदा होगा इसमें दूध होगा और काली मिर्च, नमक की सीजनिंग होगी। इसमें आप अजवाइन डाल सकते हैं, लेकिन ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट। इस रेसिपी में अजवाइन का नहीं ठीक है। काम कोई भी ना। ठीक है। तो अगर बहुत दिल कर रहा है तो कहते हैं थोड़ा सा स्वीट करने के लिए इसको आपने जो है ना प्याज डाल सकते हैं, बट मुझे वो स्वीटनेस नहीं पसंद। ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी स्वीटनेस के लिए हम प्याज ऊपर से ऐड कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों सॉस को भी स्वीट करें। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, मैं इसमें स्पून ले लेती हूँ और ये इसमें पक रहा है अभी। इसके अंदर हल्का सा बॉयल आएगा तो फिर हम इसको पकाएंगे। अच्छा, इसमें मैं कम से कम ना 2 से 3 टेबल स्पून जो है ना वो मैं डाल दूँगी मैदे के। बहुत ज़्यादा भी वो नहीं चाहिए कि ये टू मच हो जाए, लेकिन इसी में इसको जो है ना मिक्स हो जाए। वो नहीं करते, कस्टर्ड बनाते हैं, ये समझे वही वाला तरीका। आपका भी ऐसा ही है या मैं ऐसे ही ऐसा ही है ना? बस ये जो है ना, मैं कहती हूँ ये ख़वातीन जो घर पर हैं, बिल्कुल। बच्चों के लिए आपने चीज़ और इसमें आप ऐड कर दें इसी मैकरोनीज़ के साथ, सीरियसली आपको जो है ना कोई वो मसला नहीं होगा। आप इजीली जो है ना बना सकते हैं। अभी हल्का सा बॉयल आ जाए जब तक मैं इसमें सीजनिंग कर देती हूँ ताकि मसला ना हो। और अगेन काली मिर्च मेरी फेवरेट और इटालिया की काली मिर्च है। अच्छा, मैं ज़रा नमक कम खाती हूँ, ये बड़ा मसला होता है जब कहीं और एक जगह और शो कर रही थी। अब वो कोई कह रहा है नमक आप कम डालें, कोई कह रहा है नमक आपने इतना डाल दिया, कोई कह रहा है कम नमक आपने ज़्यादा कम डाला है, ज़्यादा डाला। मैं बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्या करें सारी चीज़। कोई कहता है हमें ब्लड प्रेशर ज़्यादा था, आपने नमक ही ना डाले। मैंने कहा ऐसा करती हूँ, मैं नमक नहीं डालती, जिसको खाना है ना ज़्यादा ऊपर से डाल लो। अच्छा, माय फेवरेट ब्लैक पेपर, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। मैं लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल करती, मैं सिर्फ काली मिर्च ही करती हूँ। अच्छा, रियली? हाँ, लाल मिर्च क्योंकि वो मुझे एक टाइम में जो है ना वो हो गया था, क्या कहते हैं, अल्सर, तो मैंने लाल मिर्च छोड़ दी। अभी आपको बताती जाऊँगा ना, एक ज़माने मुझे हो गया था ये, तो मैंने ये खुद छोड़ दिया। एक ज़माने हो गया था ये, फिर मैंने ये छोड़ दिया। But it's good you take care of yourself. Yeah, I have to now, क्योंकि मेरा अगेन फैटी लिवर हो गया था, जिसकी वजह से मैंने जो नॉर्मल ऑयल है उसको छोड़ा, फिर मैं ऑलिव ऑयल की तरफ आ गई, क्योंकि इसमें आप थोड़ा ऑयल भी आप जो है ना वो आप खा सकते हैं। अच्छा, बस आप इसको इसी तरह करेंगी और थिक हो जाएगा। और थिक हो जाएगा। ठीक है, तो हम ब्रेक लेके आते हैं जब तक आपकी वाइट सॉस थिक हो रही है। बीन्स सैलेड अज्जा, ब्लैक बीन्स उबले 1 कप, शिमला मिर्च क्यूब्स आधा कप, प्याज क्यूब्स आधा कप, टमाटर क्यूब्स आधा कप, एल्बो पास्ता उबला आधा कप, सेब क्यूब्स 1 कप, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, शहद 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, ऑरेंज जूस 1/4 कप, अनार आधा कप, ऑरेंज स्लाइस बीज निकले 5 से 6 अदद। जी जनाब, वेलकम बैक। आगे हम वापस। जी बेटा, आगे। ओके, अब हमने क्या किया कि हमने ये जो सलामी थी, चिकन सलामी थी, इसको हमने हल्का सा शैलो फ्राई किया है विद माय वेरी फेवरेट ब्लैक पेपर। इसको हमने साइड पर जो है वो रख दिया। ठीक है, अभी हम इस पैन को भी यूज़ करेंगे, लेकिन अभी मुझे चाहिए दूसरा पैन, और इसमें मैं लूँगी
गार्लिक, क्योंकि गार्लिक का भी एक फ्लेवर होना ज़रूरी है, तो वो हम डालेंगे विद दिस चॉप्ड गार्लिक। चॉप गार्लिक लेंगे और ये मैं इसमें सौते करूँगी व्हाट यू कॉल आलू, पोटैटो, आलू, बॉयल आलू हैं, और ये हल्का सा रेड हो जाए तो फिर मैं इसमें ये भी ऐड कर दूंगी। और उसके बाद ही फिर इसी में ही मैं जो ना प्याज भी हल्के से लाल करके फिर हम अपना जो है ना सॉस बनाकर, एक हमारे पास वाइट सॉस तो तैयार हो गई, ठीक है। एक हमारे पास ना ये बारबेक्यू सॉस है, ठीक है। ये हम ऐसे भी डाल सकते हैं, टाइम ना हो तो हम इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, वो नहीं तो हम इसको नहीं, कोई ज़्यादा मैं हार्ड एंड फास्ट नहीं करूँगी, विल जस्ट ऐड इट लाइक दिस, ठीक है ना। लेकिन आलू जो है ना मेरे फेवरेट। आपकी फेवरेट सब्ज़ी कौन सी है? आई लव भिंडी, तुरई। ओहो ज़बरदस्त। जी सुलेमान, क्या कहा आपने? हाँ आई नो, क्या हुआ? डराते हैं मुझे क्या आज, कह आपको रहे हैं? डर रहे हैं, आप डरा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या 15 मिनट्स लेफ्ट। ओ हो जाएगा आराम से हो जाएगा। कम टाइम दिया है वैसे आप लोगों ने, हैं? रेसिपी कह रहे थे लंबी वो दो रेसिपीज़ होनी चाहिए। मैंने कहा भाई मेरी एक ही रेसिपी इतनी लंबी है। हो जाएगा नो वरीज। बस ये दो 4 मिनट का और काम रह गया, तो बाकी कंपाइलिंग जो है वो तो 2 मिनट में हो जाएगी, उसकी भी सॉस की और उसकी। अच्छा, इसमें भी जो है मैं वेरी पॉजिटिव। वन हैज़ टू बी ना, अगर नहीं होंगे पॉजिटिव तो क्या करेंगे फिर, मुझे ये बताएं। अच्छा जी, ये तो यहाँ पर ये हम हल्का सा लाल करके इसको हम फिर हाई फ्लेम में पकाते हैं, ताकि हाई फ्लेम में हो जाए। और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और ऐड कर देते हैं, ताकि ये हमारे थोड़ा सा रेडनेस भी इसमें आ जाए और इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। द गार्लिक स्मेल्स सो गुड, है ना। इसका मज़ा ही इसका असल में यही आता है कि जो इसकी स्मेल है वो फ्रेश गार्लिक का, बहुत मज़े का। अच्छा, हम ऐसा करते हैं साथ साथ जो है जैसे हो जाए तो मैं इसको मेरे ख्याल में इधर रख देती हूँ। अब आप मेरी थोड़ी हेल्प करें। बिल्कुल बोलें। ठीक है, ये आपने जो है ना यहाँ पर इसको हल्का सा लाल करना है, और मैं ना यहाँ पर प्याज जो है ना, अगेन ऑलिव ऑयल थोड़ा सा लेंगे इटालिया का, और इसमें मैं प्याज लेकर लाल कर दूँगी। अच्छा, थोड़ा सा मैं और ये ऑलिव ऑयल लूँगी ताकि हम ज़रा सी जल्दी भी कुकिंग कर लें। और ये है कि ये अच्छा, ऑलिव ऑयल में ना खाना भी बड़ा मज़े का बनता है, इट्स लाइक मोर इंटरेस्टिंग ना, थोड़ा एक टेस्ट मुझे जो है ना ज़रा ज़्यादा इनहेंस और इंटेंस टेस्ट लगता है। जब तक ये लाल हो रहे हैं यहाँ पर, हम अपना जो है ना टावर शुरू कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो टाइम लेंगे ज़रा। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ कि टावर बनेगा कैसे। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, आई थिंक वो भी रेड हो गया है ये, और क्या? अब आप प्याज डाल करेंगे। आज आपको मैं तंग कर रही हूँ, वैसे आपको तंग करते हैं सारे गेस्ट या नहीं, या मैं ही तंग कर रही हूँ? नहीं, कर भी लें तो कोई बात नहीं, ना करें। ओके। अच्छा, अब टावर के लिए हमने क्या करना है, पहले एक चिकन का पीस लेंगे, ठीक है, ये देखें इस तरह से बनता चला जाएगा ये, और इसको हम रख देते हैं यहाँ। ये गरम नहीं है तो हम इसको यहाँ रख सकते हैं, ठीक है जी। एक पीस लिया, फिर हमने अगेन यहाँ पर ये थोड़ा सा रेड होगा ना, फिर इसमें मैं बारबेक्यू सॉस डाल दूँगी और मस्टर्ड सॉस थोड़ी सी, ताकि इसका थोड़ा एक फ्लेवर जो है वो मज़ेदार सा होता है। अच्छा, फिर मैंने क्या करना है, मैंने इसमें डालनी है ये वाइट सॉस इसके ऊपर ऐसे, एंड चीज़ मैं निकाल लेती हूँ। चीज़ एक सेकंड लेकर आई। अब हमने चीज़ स्लाइस भी ले लेंगे, और हाफ लेकर ना इसको हमने ऐसे इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि मुझे एक और स्पून चाहिए। अच्छा, बल्कि ये देखा में हो गया, इसमें इसकी स्मेल इतनी अच्छी, मुझे कोई सॉस डालने का दिल नहीं हो रहा इसके ऊपर, इट्सेल्फ इसकी स्मेल बहुत मज़ेदार आ रही है। यानी थोड़ा सा ये और रेड हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा, है ना। बस इसमें कोई सॉस ऐड नहीं करी। सॉस फिर हम ना चिकन में ऐड करेंगे। फिर हमने बारबेक्यू सॉस लेनी है, थोड़ी सी ऐसे बारबेक्यू सॉस डाल देंगे। मस्टर्ड सॉस मैं भी नहीं डाल रही, क्योंकि मस्टर्ड सॉस बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो हम वो थोड़ी सी ही डालेंगे। एंड देन वील टेक अनदर पीस इस तरह से,
ठीक है। और इसमें फिर हमने वाइट सॉस डाल यम्मी देनी फुल मील है ये फुल मज़ेदार मील है। दिस इज़ लाइक सो गुड। इसमें हम फिर चीज़ डाल देंगे। ओह माय गॉड। अच्छा जी, रिकैप ब्रेक आ गई है तो हम जा रहे हैं ठीक है, रिकैप ठीक पे। है। बस इसी तरह इसका टावर बनता जाएगा। हम ठीक साइड है। लाइन फिर जो है इसमें और ऐड आलू ऑन कर कब देंगे। डालेंगे? आलू हम साइड पर डालेंगे। अच्छा, आलू भी साइड पे, आलू। पालक भी साइड पर हो ओके जाएगी, ठीक है? ओके ओके ओके, ठीक है, मिलते हैं रिकैप आपसे ले लेते हैं। रिकैप के बाद। चिकन एक्सोटिक टावर अज्जा चिकन फिले बारीक स्लाइस 4 से 6 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 कप, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, सॉस नंबर 1, बारबेक्यू सॉस 1 कप, मस्टर्ड सॉस आधा कप, चीज़ स्लाइस 6 अदद, जैलेपेनो 10 अदद, चिकन सलामी 10 अदद, प्याज गोल कटी फ्राई 6 अदद। वाइट मशरूम सॉस के लिए मैदा 1 कप, दूध आधा लीटर, मशरूम 1 कप। साइड लाइन के लिए पालक चॉप्ड आधा किलो, आलू उबले 2 अदद, लहसुन चॉप्ड 2 खाने के चमचे, सलाद पत्ते हस्बे ज़रूरत, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा के साथ चिकन को फ्राई कर लें, फिर बारबेक्यू सॉस के अज्जा से सॉस बनाएं और मशरूम सॉस बना लें। चिकन सलामी को सौते कर लें, फिर पालक ब्लांच करें, आलूओं को सीजनिंग्स और लहसुन के साथ शैलो फ्राई करें। सॉस सलामी चीज़ के साथ चिकन टावर बना लें। साइड लाइन आलू और पालक के साथ सर्व कर दें। बीन्स सैलेड अज्जा: ब्लैक बीन्स उबले 1 कप, शिमला मिर्च क्यूब्स आधा कप, प्याज क्यूब्स आधा कप, टमाटर क्यूब्स आधा कप, एल्बो पास्ता उबला आधा कप, सेब क्यूब्स 1 कप, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, शहद 1 खाने का चमचा, मस्टर्ड पेस्ट आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत, ऑरेंज जूस 1/4 कप, अनार आधा कप, ऑरेंज स्लाइस बीज निकले 5 से 6 अदद। तरकीब: एक बोल में तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब तैयार बीन्स सैलेड सर्व कर दें। जी जनाब, वेलकम बैक। बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है ये, एंड आई वुड लव टू हैव दिस फॉर माय डिनर। यस, बहुत मज़े का लग रहा है। अच्छा, अब जल्दी से आ जाइए बीन सैलेड पे। इसमें मैं बताती हूँ जब तक नाजिया बना रही हैं ड्रेसिंग। इसमें हमने 1 सेब विद स्किन डाला है चॉप्ड, 1 कीनू डाला है और उसके बीन्स निकाल के, 1 शिमला मिर्च है क्यूब्स में कटी हुई, उसके बाद में इटालिया के बीन्स डाल रहे हैं। किडनी बीन्स डाल दूँ? जी जी बिल्कुल डाल दें। 1 टमाटर डाला है विदाउट सीड्स, ठीक है। और उसके बाद क्या डाला है नाजिया? फिर इसमें हमने ऐड किया है, आप मिक्स सब्जी ले लें, गाजर भी ले सकते हैं, गोभी बड़ा अच्छा है जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन प्याज होती डाला है। ये मैंने नई रिसर्च ढूंढी है जिसमें गोभी बहुत अच्छा है। आई एम ट्राइंग दिस श्री जी, सीरियसली इट्स वर्किंग। बंद गोभी कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है तो बंद गोभी भी आप अपने सैलड में डालें, जो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसके साथ हमने जो है ना ऑरेंज जूस रखा हुआ है। हम इसमें सीजनिंग के लिए काली मिर्च नमक आपको डालें, जो मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे नेचुरल फ्लेवर्स पसंद है। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं ये ऑरेंज जूस ऐड करूँगी, विच यू कैन यूज़ हाफ कप। और साथ में जो सॉस मैंने बनाई है, मुझे सिर्फ इटालिया का ये दे दें, हनी। ऑलराइट, इसमें मैंने मस्टर्ड ऐड किया है, इसमें मैंने सोया सॉस डाली है, तकरीबन मस्टर्ड है आप 2 टेबलस्पून ले लें, 1 टेबलस्पून सोया सॉस आ जाएगा। एंड देन वी आर यूजिंग इटालिया का हनी, जो हम 1 टेबलस्पून। इसमें प्याज भी है, इसमें मैक्रोनी भी है इटालिया की, ठीक है ये। और हाँ, हम इटालिया का मशरूम भी हमने यूज़ किया था, जो मैं बताना भूल गई थी। वो उसके लिए सॉस में मैंने वाइट सॉस तो बना दी और मशरूम में ऐड करना भूल गई थी। अच्छा, मैं इसके लिए एक चीज़ आपको बता दूं कि हम थोड़ा सा सैलड जो है वो निकालेंगे। कभी भी सॉस जो है ना, आई बिलीव के एक साथ जो है ना उसमें ऐड ना करें। जितना आपने खाना है ना सॉस, फिर आपने उसी वक्त, अब इसको हम टॉस कर लेंगे। अनार भी है, हाँ, और अनार भी है, जो मौसमी फल है आप वो ले लें। आजकल जिस तरह अनार आया हुआ है, प्याज भी हमने डाल दिए, गोभी भी डाल दें, गोभी नहीं डाली लेकिन आप डाल सकते हैं, बंद गोभी जिस तरह जिनको कॉन्स्टिपेशन है बहुत ज़्यादा। बीन्स हैं इटालिया के, और साथ ही इसमें जो है ये देखिए, जब आप खा रहे हैं ना, ये मैंने लैदा से एक निकाला, और इसमें सॉस जो है ना, ये मैं सिर्फ एक तरीका बता दूँ आपको। जब आपने सॉस बना ली है ना, इस सॉस को आपने इसके ऊपर ऐसे करके डालें, फ्रेश मिक्स ना करें पहले से, तो हर चीज़ सॉगी हो जाएगी। बिल्कुल टेस्ट जो है ना वो और ज़्यादा इंटेंस और फ्रेश हो जाएगा।
क्विकली हम इसको ऐड ऑन कर देते हैं। यम, दिस इज़ माय फेवरेट। मौसमी आपने फल जो है ना वो ज़रूर ऐड करने हैं, और आप सब्जियां ज़रूर ऐड करें। इसको वज़न कम करना है, ये प्याला भर के बनाएं। और खाएं लंच, हमसे। ये आपका लंच है। बिल्कुल, लंच तो ले लें। healthy। शाम का दिल करता है ना कभी कभार कि आपको शाम में क्या खाना है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और जब मेहमान आ रहे हो तो सॉस फिर आप फ्रेशली उसी वक्त ही सर्विंग से पहले जो है ना इस तरह आप डाल दें। Very That's it, this is done। इसको हम यहाँ रख देते हैं। ऑरेंज जूस के साथ आपने मिक्स किया मस्टर्ड पेस्ट एंड हनी। अच्छा, एक चीज़ में अभी है टाइम हमारे पास? 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट है तो फिर नहीं हम रिपीट कर सकते हैं। मैं सोच रही थी कि मैं एक पीस जो है ना वो भी बनाकर दिखा दूँ कि एक पीस जो है ना वो आप किस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। 1 पीस ठीक है, कर सकते हैं? नहीं टाइम नहीं, कोई टाइम नहीं अभी। वो आप खुद ही अपनी इमेजिनेशन हाँ, से कर लो ना। इतना लोग बता देते हैं कि मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक पीस आपने जो ऑलरेडी वो डाल नहीं, दिया। मैं तो उसके ऊपर। पूरा खाऊंगी वो खाएंगे, बस सही है, डन। और आपने मुझे बताना है फिर ये कैसे, और आपने देखा हमने कितने साफ सुथरे तरीके से, अच्छे Thank तरीके you से so बनाया। much, एंड थैंक यू सो मच Nadia. फॉर इनवाइटिंग। मुझे Really. इतना अच्छा लगा है ना आपके साथ आज जो है ना शो में आकर। आई जस्ट बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर सच अ वंडरफुल पर्सन। थैंक यू। एंड यू आर and I enjoyed so much yesterday also with Samia. It was really fun. समिया इज़ अ वेरी गुड समिया। फ्रेंड इवन, बहुत अच्छी मेरी दोस्त है। और शीरीन जो है वो भी हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं। ये तो हमारी उस्ताद भी हैं। और थैंक यू सो मच, आपके साथ आज अच्छा लगा। थोड़ा डर रही थी मैं। नहीं डरना लेकिन- किस बात का? हाँ, उस्ताद के आगे डरना खड़े सिर्फ होके अल्लाह डरते से हैं ना। बस। और क्या, कोई नहीं डरने थैंक की यू सो जरूरत मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह हैव अ ग्रेट वीकेंड, और हम सबको दुआ में याद रखिए इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Add some masala to your life.